हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। 170 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कमिटमेंट के तहत पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करना होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गैस और बिजली सेक्टर में इस्लाहात काबीना की मंजूरी से की जाएंगी। कोशिश होगी कि आम आदमी पर बोझ कम से कम आए। जायजे के बाद IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुआशी बहरान और महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है। हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं और जो प्रोसेस है उसके जरिए जो हमारी तय हुई है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त करीबन पूरी हो चुकी है। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को हम एज पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन होगी, अभी हाउसेज इन सेशन है, इसकी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है, वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग के जरिए। मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा कि लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है, एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600, कोई 700, कोई 800, अपने अपनी मर्जी से। वो हम शौक है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, खत्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज फॉरएवर। तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सामने रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे ये एज ए पाकिस्तानी कहने का मेरा फर्ज है कि मैं ये कहूँ कि हम सबको, ऑल ऑफ अस, वी मस्ट मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जरूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके जरिए जो हमारी तय हुई है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ट्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें। और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा कि ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें, और सॉवरेन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फर्ज भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। और हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में और 14 में और 15 में, लेकिन बहरहाल फिर वो हम दोबारा डिरेल हो गए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी, और वो जो फ्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मजीद ऐड ना हो। दिस इज वन ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। आपको पता है कि क्योंकि आपने वो शायद सवाल करें तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया, तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम एज पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस की बात कर रहा हूँ, बेनजीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है
कि उस पर 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मजीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। तो ये उसके मेन खदोखाल हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि गुड न्यूज़ इज़ के जो एज़ पर देयर कमिटमेंट आज टीम जा चुकी है। जो उनका प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, उन्होंने अनाउंस किया था, वो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी, लेकिन उन्होंने हमें एज़ पर कमिटमेंट 9 बजे हमें जो था वो हमें MEFP मिल चुका है और वो ड्राफ्ट हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह एज़ पर डिटेल डिस्कशंस एंड जो हमारी अब तक सारा रिकॉर्ड है वो हम उसको स्टडी करेंगे और मंडे से फिर उनसे वर्चुअल करेंगे। वीकेंड हमारे पास है। सर, पावर टैरिफ पे इसको बात करें, वो कितना इंक्रीज होना है और प्रिसाइजली प्रायर एक्शंस कितने जो हमने उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से करेंगे? देखिए ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाए हैं। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन होगी, अभी हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हो तो बिल पेश कर देंगे, अगर दोनों हाउसेज सेशन में तो ऑर्डिनेंस कर लेंगे, वो एज पर। लेकिन इसको इन चीज़ों पर जो मैंने गिनवाई है अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा और हमेशा होता है, तो इसलिए इसमें तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जहाँ तक आपका रेट की बात है, वो ऑब्वियसली सारे का सारा जो अनबजटेड सब्सिडी है वो सारी की सारी पास हो ही नहीं सकती। हमारा मेजर एक ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अर्ज किया कि 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में, और 1800 अरब रिकवर होता है, और 550 बजट में, और 650 अरब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जाके कहीं अपनी पार्क होना है, या वो उसमें सर्कुलर डेट में चला जाना है, या वो कहीं फिजिकल डेफिसिट कुछ ना कुछ होना है उसका, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन वो सारे का सारा नहीं है कि वो सारे का सारा टैरिफ में इंक्रीज नहीं हो रहा। जो एक दफ़ा आपने शायद एक एकेडमिक हमने की थी, वो नहीं है। तो इट विल बी दे आर वर्किंग आउट एवरीथिंग एज पर प्लान। हमारे नंबर्स उनसे तयशुदा हैं। प्रोसेस ऑब्वियसली विल बी फॉलोड, ECC, कैबिनेट एटसेट्रा। और जो फाइनेंस बिल है वो भी एक दफ़ा हमारी इनिशियल डिस्कशन हो जाए, उसके बाद हम उसकी भी तैयारी हो, एक एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। असेंबली में अभी तो इजलास तो मुलतवी हो गया जी। वो जहाँ भी हो, 2 तरीके होते हैं। एक आप ऑडियंस कर देते हैं, जो असेंबली और सही हो उसमें पेश कर देते हैं, दोनों हाउस बुलाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर अपना पहले बुला के दे, वो हम जो भी फैसला हुकूमत करेगी प्राइम मिनिस्टर की अपना गाइडेंस में, उसको अमल किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो 2.7 बिलियन रह गए सर, बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है। उस पर आपने कोई, अब आपको कहीं से अमाउंट मिलने का है, मुझे बताएं कि एक महीने की भी हमारे पास। देखिए आपके ये जो फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस मुल्क ने $414 मिलियन से भी गुजारा किया हुआ है एटमी पाबंदियों के बाद। जिस वक्त $9 बिलियन की इंपोर्ट्स थी, तो वो अल्लाह के फल से 7-8 महीने में 2.4 बिलियन पे रिजर्व चले गए थे, और 2 बिलियन की लाइबिलिटीज भी उस वक्त 414 के साथ थी, वो भी पे हुई थी। प्लीज कीप द ट्रैक रिकॉर्ड, डोंट बी डिसहार्टेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम मैनेज, स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको जो एडवाइस होती है देती है। आपने देखा कि उन्होंने इंपोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज किया उन्होंने, तो हर चीज़ जो है वो होगी। लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमने पेमेंट्स की हैं जो नॉर्मली फौरी तौर के ऊपर रोल ओवर हो जाती हैं। देखिए, मुझे कोई कंट्री का नाम बता दें आप में से कोई कि जिसका अपने फिस्कल ईयर में ओपनिंग डेट स्टॉक जो है वो ज्यादा है क्लोजिंग से, जिसका मतलब है कि हर पेमेंट जो करता है कंट्री अपनी एक्सटर्नल डेट की, वो या तो रोल ओवर होती है या रिन्यू होती है चंद हफ्तों में पे करके या महीनों में, और फिर वापस आ जाती है। तो इस दफा उन्होंने सक्सेसफुल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र फरमाया है, फाइनेंस मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र उन्होंने नहीं किया। डज इट मैटर? डू आई केयर? नहीं तो सर वो क्या फर्क पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द कैबिनेट तो उनकी है ना, गवर्नमेंट तो उनकी है। मैं बोले इससे इन चीजों में राना साहब ना ही पड़े तो अच्छा बताए आप। जी जी जी। इसकी प्रॉब्ली वो उसको प्राइम मिनिस्टर का मेंशन करके, या ये वजह है कि वो पीएम से, ये तो उनसे पूछे ना आप। गवर्नमेंट की कमिटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर की होती है ना, गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर की है। ये जो आपने फरमाया जो उनकी टैरिफ का उनकी तो पोजीशन क्लियर देना कि जो आपने हमसे कमिट किया था जीरो फ्लो करेंगे इस फिस्कल ईयर।
जी तो वो जीरो नहीं, वो 252 का प्लान है कि बाकी उसमें से सब्सिडीज वगैरह जो भी था, तो एक्चुअली टैरिफ आप इंक्रीज कितना होगा या ये नंबर्स आपको शेयर कर देंगे इन ड्यू कोर्स। अभी वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है क्योंकि वो जाहिर है पावर है जी। और जीरो भी नहीं था, 75 था। जी 75 बिलियन था, आपको और याद बहुत होगा। ज्यादा नहीं होगा टैरिफ इंक्रीज। वो 75 नहीं होगा, उस पर एडजस्टमेंट होगी, हो ही नहीं सकता वो। हमें आप अपने कैसे आपके 300 यूनिट तक जो आपके मेन कंज्यूमर्स हैं उसको यू कांट उस लाइफ लाइन कंज्यूमर को बोझ कैसे डाल सकते हैं। ये हमारी ये उनसे जो नेगोशिएशन और जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नजर सेटिस्फैक्ट्री है। टीम इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये पिछली गवर्नमेंट के अपने बात कर ये राणा साहब जो आपने बात की है ना, इसकी भी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद ना सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया उनके खिलाफ तो उन्होंने कहा जी कि अब जाने लगे तो अब इसको उल्टा कर जाए। वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को। और इस टॉक्स में ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर है कि उनको श्योर नहीं है कि जी हम बात करेंगे, वो कहेंगे या एग्री करेंगे। तो उसका तो मेरा सिंपल जवाब है कि मुझे कोई बता दे कि जो हमने 20, 13, 16 लास्ट मुआहदे में जो PMLN की हुकूमत ने किया था, एक दफा भी जो कमिटमेंट की पूरी नहीं की हो। कंसर्वेटिव कमिटमेंट या तो आप करें ना, यू शुड बी बोल्ड एनफ नॉट टू एग्री इफ यू डोंट इंटेंड टू इंप्लीमेंट। सो ऐसी बात नहीं है। जो हमने हार्ड नेगोशिएशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो डूएबल है वो एग्री किया है। मैं इसीलिए उनको भी मैंने क्रेडिट दिया कि दोनों टीम्स ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है। हमारी टीम ने पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों का और मुल्क की इंटरेस्ट को सामने रखे किया है। उन्होंने जाहिर है कि अपना होता है जो भी एजेंडा, जैसे जिसका आपने कोट किया 75 बिलियन, लेकिन इट इज नॉट 70 गोइंग टू बी 75, म्यूचुअली एग्रीड। जी सर डॉक्टर साहब मुदस्सिर अली नाम दुनिया टीवी से। डॉक्टर साहब एक तो ये चीज़ क्लियर करते हैं कि ये इस मिल कब तक जाएगी। सेकंड नंबर पे सर ये बता दें कि जैसे आपने कहा कि सर्कुलर डेट गैस का फौरी खत्म करना होगा। गैस का सर सर्कुलर डेट नहीं आपने यू मिस अंडरस्टूड मी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गैस का फौरी खत्म करना होगा। उसमें मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए गैस के सर्कुलर डेट में। उसकी जो इस वक्त फ्लो है जो कि करीबन 270 बिलियन है, या जो उनका एग्जैक्ट नंबर वो पावर अपना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे देगी, उसको आगे रोक देना है। सर्कुलर डेट इस वक्त कोई क्लियर करने की कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। लेकिन वो स्टैंड अलोन हम अपना करेंगे, अपना काम, वो हमारे अपने इंटरेस्ट में। सवाल मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। यार लेकिन कल एक चीज बड़े तवातुर से कही जाती है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, तो उसकी क्या? मैं अर्ज करता हूं भाई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो वो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग के जरिए। जी भाई थैंक यू सो मच। जी मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आप सर्कुलर डेट गैस का और पावर सेक्टर का कंट्रोल करेंगे, खत्म करेंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होंगे। सर आपको क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि महंगाई की शरह कहाँ पे जाके खड़ी होगी और फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे? जी इसको मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट वक्त पे, अभी तो ये रात खत्म किया है, सुबह 3-4 बजे फारिग हुए हैं, तो मेरा ख्याल है हमें टाइम नहीं, हम वो कैलकुलेट करके बताएंगे। आपके पास बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कैलकुलेट करके बता देंगे। हाँ जी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर क्या टारगेट्स हैं हमारे? है जी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर IMF से क्या मामला तय हुए? और दूसरा कि सर जो हमारा निस्कारी प्लान है उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है? क्या हम आने वाले वक्तों में जो हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी है उनकी प्राइवेटाइजेशन जी भी गए थे, उनकी कोई शेयर्स के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है? जहाँ तक भाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं। और दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो आइटम्स जिसमें आपने हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी की जिक्र किया, दोनों ऑन ट्रैक है। उसके ऊपर बल्कि पिछले 2 दिन में भी 1-2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने भी की हैं। और ये जाहिर है कि अब हम
नेगोशिएशंस के प्रोसेस में है, कब फाइनलाइज होगा वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेमेंट्स हमने ऐसी की है जो कि नॉर्मल हालात में वापस इफ नॉट इमीडिएटली रिन्यू होती हैं तो चंद 2, 3, 4 हफ्तों में वापस आती हैं। वो भी एक अमाउंट है जो कि इस प्रोसेस में काफ़ी क्यूमुलेट हो गया है और हमारा प्रोसेस चल रहा है उन बैंकों के साथ, तो वो भी अमाउंट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल को गैप जो है उसको हम बिल्कुल फिल कर लेंगे। एक तो ये कि जो जीएसटी का मामला था, रेट बढ़ाने की बात हो रही थी या पेट्रोलियम के ऊपर लगाने की बात हो रही थी, उस पर क्या डिसीजन हुआ है? दूसरा, जो नैब समेत जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर आईएमएफ के साथ कमिटमेंट हुई? नहीं, जो आपका पहला सवाल है उसमें तो फिस्कल जो मेयर्स हैं 170 अरब के, तो उसमें शामिल है भाई कि उसी में होगा जो कुछ होगा। वो पेट्रोल पे नहीं है सर। वो मैं वही क्लैरिफाई कर लूँगा कि सेल्स टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी ये जो थी। ये मैंने पढ़ा, प्रेस में भी था, जो आपकी भी सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने माना ना और उन्होंने कंसीड किया। दैट मीन्स कि हमने म्यूचुअली एग्री किया कि जो पेट्रोलियम जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा, ये एग्री हुआ। जहाँ तक जनरल सेल्स टैक्स का आपका तल्लक है, वो ऑब्वियसली 170 बिलियन में वो जो एक आप जाहिर है कि किसी चीज़ों में कुछ आप करेंगे ना, टिंकर करेंगे आगे पीछे, तो वो उसमें वो शामिल होगा। जो आपका सवाल है उसमें शामिल होगा। वो जो ही हम फाइनल करते हैं फाइनेंस बिल, ऑब्वियसली इट मैटर ऑफ डेज, नॉट लंबा, तो वो आपसे तो आप किसी और को भी नहीं उस पर तो दैट वाज नॉट एन एजेंडा के नैब को रीस्ट्रक्चर करना, वो दैट वाज नॉट एन एजेंडा। सर एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडी जो दी हुई थी वो भी खत्म की जाएगी? ये जब मैंने कहा ना, ये हमें जो अब फ्लो को रोकना है उसके लिए जो भी पावर सेक्टर में जितना रोकना है वो 75 बिलियन पे नहीं आना, वो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो उसमें जाहिर है कि ये सारी चीज़ें विल बी ऑन द मेन्यू कि हमने कैसे किस चीज़ को करना। जी आप 5-7 बिलियन डॉलर आने दें तो देखे सब बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यार आपने शुरू में भी किया था ना, बाकी को मौका मेरा सवाल ये है कि इस सारी बातों का एक सियासी पहलू भी है। आपने बड़ा ये था कि जी अब डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया, डूब गया, अब आप कौम को क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा कि लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। तो इधर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, तो बेवकूफ़ी आगे इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है डेट टू पब्लिक डेट टू जीडीपी, हम मर गए हैं। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, जापान कहता है, हमें बड़ा शौक है, हम 73% है। हम हर रोज ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीजें कहें, ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं जी। अब बस जी 170 अरब का जो टैक्सेशन का फरमा रहे हैं, ये हमने 4-4.5 माह में 170 इम्पैक्ट है या ये एनुअलाइज 170 है? आप जानते हैं एनुअलाइज नहीं, हमने ये 4 महीने में इकट्ठे करना है। नहीं साल का इस तरह नहीं ना, तुम अपना जो पुरानी स्टेटमेंट साबित करना चाहते हो ना, 170 अगर ये इस फिस्कल ईयर में लेना है, लेकिन यू आर रॉन्ग वंस, इसलिए कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, इस वन ऑफ ऑफ कोर्स इज वन ऑफ नहीं होते यार, ये तो कभी नहीं होता ना इस तरह की चीजें। आप जो मेयर्स ले रहे हैं आपने 170 अरब के लिए, अब आप उसको हाइपोथेटिकली कहें जी टाइम दे दो, वो तो ना लगा दिया किसी ने।